नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मन में ये वहम नहीं रखना चाहिए। पर यह है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छे पढ़ाओ लिखाओ, और उनको कुछ उन्नति तक पहुंचाओ पढ़ा लिखा कर। जी बिल्कुल, कोशिश वही है है ना? और चल रही है बढ़िया। अभी अभी बच्चे अपनी 5 क्लास में है। हाई क्लास और में। लगभग उनके टीचर भी कहते हैं बोले लड़की का दिमाग बढ़िया है, पढ़ाई अच्छी कर रही है, सब बातें अब देखते हैं आगे। जैसा कि सर ने बताया कि उनकी लड़कियां पढ़ रही है, अच्छी बात है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये आंदोलन स्वागत है साथियों हमारे भीके पॉडकास्ट चैनल पर आप लोगों का। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पॉडकास्ट चैनल पर नए नए बंदों को लेकर आते हैं, नए नए व्यक्तियों को लेकर आते हैं, जहां पर वो लोग अपने जीवन के बारे में बताते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं। तो इसी प्रकार से हमने आज एक हमारे गांव से नए युवा को लेकर आए। तो सर, आप अपना नाम बताइए ऑडियंस को अपने स्वयं के शब्दों से। जी सर, मेरा नाम है राजेश धनवारे। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? जी सर, पढ़ाई तो क्या स्थिति के चलते मतलब 8वीं क्लास तक पढ़ा हूँ मैं मात्र बस। है ना? जी। तो आपके गांव का जीवन का अनुभव कैसा रहा है आपका? गांव के जीवन का अनुभव देखा, जैसे अगर देखा जाए तो अभी तक के दौर में स्थिति परिस्थितियों के चलते उतना बाहर जाना आना रहा नहीं। मान लो जैसे अगर गांव का देखा जाए तो बचपन कैसा था क्या था, वो चीजें तो कभी दिमाग में आई ही नहीं। मतलब ऐसा कि जो स्थिति थी उस लायक की, जो इस इसके वजह से मतलब बाकी जो भी रहा जीवन में सब अच्छा ही रहा। अभी आप क्या करते हो? जी, अभी मेरा करने में मेहनत मजदूरी का कार्य है। मजदूरी करते हो आप जी। गांव पर रहकर? जी। आपके यहाँ पर जो गांव में पुराने व्यक्ति हैं, उनसे आप लोगों का तालमेल कैसा जमता है अभी? आप पुराने व्यक्ति से बात करते हो तो कैसे करते हो, वो आप लोगों से बात करते हो तो कैसे करते हो? जी, वैसे अभी तक के दौर में जैसे देखा जा रहा है कि अभी मतलब कुछ साल, जैसे मान लो 5 वर्ष पूर्व की अगर देखा जाए तो उस समय का व्यवहार जो था, अपन अपने अंदर और अपने जो पूर्वज है या जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनमें थोड़ी, और आजकल में जो नए युवा हैं उनमें सभ्यता की थोड़ी कमी दिखाई दे रही है। और पहले का व्यवहार और पहले के लोग, उनका व्यवहार और सुविचार आज भी वैसा ही है। पर आज के युवा जो हैं वो कुछ अलग दौर है और अलग तरह से मतलब चल रहा है, जो तो तालमेल कुछ अलग है अभी फिलहाल में। बाकी पहले का बहुत बहुत ही बढ़िया रहता था। मतलब किस प्रकार से अलग चल रहे हैं आज के दौर के? जैसे मान लीजिए कि मान सम्मान की बात अगर ले ली जाए तो मान सम्मान में भी जैसे व्यक्ति को जिस हिसाब से, जैसे मतलब अपने बुजुर्ग है उनसे अपन को किस प्रकार से वार्तालाप करना चाहिए और किस हिसाब से उनको सम्मानित शब्दों से उनको मतलब जो कि बोलना चाहिए, लेकिन आजकल वो चीजें देखने को नहीं मिलती। मतलब पुराने व्यक्ति मतलब किसी से बात करते थे तो थोड़ी सभ्यता से बात करते थे, और आजकल के जो व्यक्ति वो सभ्यता नहीं दिखा पा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप कहीं सिटी में गए हो घूमने फिरने? जी, सिटी में गया हूँ मैं। 4 साल लगभग अपने भोपाल में रहा हूँ। और बाकी मेरा जाना आना रहता नहीं है कहीं पे, क्योंकि वही स्थिति जो पहले बताया कि स्थिति के चलते बाकी पिताजी थे तो वही लोग, उन्हीं का मतलब जाना आना रहता था, तो अपना मतलब घर गृहस्थी वगैरह घर की देखभाल में ही मतलब कहीं जाना आना हुआ नहीं जाना। तो आप मजदूरी करते हो तो आपका घर पक्का बना हुआ है या कच्चा बना हुआ है? नहीं सर, उसको पक्का भी नहीं कहेंगे और कच्चा भी नहीं कहेंगे। मतलब ऐसा है कि ईंटों का है पर मिट्टी की जुड़ाई है उसमें। मिट्टी की जुड़ाई है, ईंटों का है। जी। ना ही पक्का है ना ही कच्चा है। बस। जो कि मतलब पहले काड़ी आड़ी का बनता था पुराने बुजुर्ग हाँ, जो वो जो बनाते। पहले हुआ करता था मतलब वो भी मकान था। अभी कुछ समय हुआ, लगभग 10-15 साल पूर्व, वो चीजें जो कि पूरा पूरा ही बेकार हो गया था। वो जो कि पिताजी बनाए थे कभी, तो उसकी हालत बहुत ही बेकार थी। खुद से ही मतलब गिरने लगा था। 2-3 जो कुड़ बोलते हैं ना हमारे गाँव सिस्टम में, सिटी भाषा में ले लो तो दीवार जिसे कहते हैं, जो आज ईंटों की दीवार कही जाती है, बाकी उसको भी दीवार ही मानते थे लोग। तो वो मतलब ऑटोमेटिकली मतलब जो है कि मतलब गिरने लगी थी, तो फिर मजबूरी आई, तोड़ना पड़ा, तोड़ के फिर करा मेंटेन।
तो आप 8वीं तक ही क्यों पढ़ पाए, आगे क्यों नहीं पढ़ पाए? देखिए 8वीं तक इसलिए कि उस समय पिताजी की तबीयत अचानक से खराब हुई, और जो कि कुछ काफी गंभीर स्थिति पे आ गए थे वो। उनका मतलब स्टेज ही अलग लेवल पे पहुंच चुका था। उम्मीद नहीं थी कि रह पाएंगे कि नहीं, पर उसी दौरान में पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी चलने को, और यहाँ तक कि मतलब आई मीन पढ़ाई में मेरा भी फोकस बहुत अच्छा था। और जो कि हमारे स्कूल के मैं वैसे मतलब कलवाना स्कूल में पढ़ा था उस समय। तो वहाँ के हेडमास्टर जो है जेपी रायमा जी, वो स्वयं आए मुझे लेने। उन्होंने ये भी कहा, बोले बेटा आप बोले आप पे उम्मीद है और आप ही मतलब आगे निकलोगे करके। पर लेकिन जब उन्होंने भी आके देखा तो पिताजी की हालत और स्थिति घर की, तो उसी वजह से मतलब वो जो पिताजी भी मतलब वही देखो गरीबी स्थिति है, उसी दौरान में मतलब गरीबी स्थिति के चलते ही खेती बाड़ी का सिस्टम मतलब रहता था काम, और दूसरे के खेत पे मतलब पानी देने का जो ठेका होता है, मतलब उस हिसाब से मतलब जो अपन डिसाइड कर लेते हैं। तो वो चीजें चल रही, तो जब देखा गया तो तबीयत के चलते ही खासकर मतलब पढ़ाई मुझे रोकना पड़ी। मतलब परिस्थितियों के चलते आपको पढ़ाई के साथ वो करना पड़ा, कॉम्प्रोमाइज करना, जी बिल्कुल, है ना, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। तो आप अभी गांव में मजदूरी करते हो, और आपकी हॉबीज क्या है? सर हॉबीज जैसे अगर आप जानना चाहते हो तो जैसे मतलब किस प्रकार में, जैसे खेल के साइड से या जीवन की कुछ और? कुछ भी एक्टिविटी जो आपको अच्छी लगती हो। जी वैसे मेरा तो सपना कह लो या मेरी खुद की हॉबीज कह लो कि मुझे कबड्डी जो खेल है उसमें रुचि भी है, और आज भी अगर कह दे तो आज भी मैं मतलब कबड्डी के लिए हमेशा तैयार रहूं जब तक शरीर के अंदर जान। और बाकी वैसे हमारे यहाँ पर पहले एक समय था, उस समय पे आज से तकरीबन 15-18 साल पहले का जो सिस्टम था, उस समय पे मतलब ये चीजें रहती थी हमारे गांव में भी। इधर का जो आजकल ये रोड जो बन गया है, सीसी रोड है, पहले कच्चा था पूरा पूरा। तो उसमें हमारे यहाँ पे जो नर्मदा जी है, तो उनके चलते मतलब यह गांव में भी मतलब सब दूर जो कि रेत रहती थी बढ़िया, तो कोई भी ऐसा जगह बनाने की जरूरत रहती नहीं थी, जहाँ मर्जी पड़े वहां स्टार्ट हो जाओ, लाइन खींचो। बस लाइन कहाँ सर, लाइन का तो जरूरत लगता ही नहीं था, क्योंकि सभी लोग फटी टूटी चप्पल पहन के रहते ही थे। हाँ। जहाँ खेल स्टार्ट करना वही एक एक चप्पल उतारी, लाइन लगाई, स्टार्ट, और बेहतर मजा आता था, बहुत बढ़िया रहता था मतलब। और जहां तक खेलते थे लगभग मतलब, और टीम में भी वैसे अब टैलेंट कह लो या ऊपर वाले की मेहरबानी कह लो, लेकिन जब टीम खड़ी रहती थी तो जब तक मैं जिस साइड रहता था टीम आज तक का रिकॉर्ड है हारी रही। आपके जीवन का ऐसा कौन सा पल है जो आपके चेहरे पर हंसी लेके आता है? जी ऐसा तो लगभग कई सारे मोमेंट आए हैं। जैसे जिंदगी के दौर पे कोई चीजें जो ज्यादा दूर छूट जाती है, वो जब मतलब जिम्मेदारियां जब आती है तो वो चीजें दिमाग से भी निकल जाती है लगभग। होंगे बहुत सारे मोमेंट। हाँ है वो सारे, जैसे मतलब सभी के साथ बेर तोड़ने जाना उस समय के दौर में, जब हम छोटे थे उस समय जो तो बेर तोड़ने जाना, वहाँ पे मजाक मस्ती करना, किसी से मतलब कुछ भी बोल देना, छुप जाना, ये सब मैटर चलता था। वो सिस्टम अगर आज भी याद आता तो एकदम मुस्कुराहट आ ही जाती है। कुछ मोमेंट है, किसी से कुछ कह देना मान लो, तो उसका जो रिएक्शन रहता था सामने वाले का, तो उसको भी अगर वो दिमाग में आज भी याद आ जाता तो चेहरे पर मुस्कुराहट ऑटोमेटिक आ जाती है। तो जैसा कि आपने बताया कि आप लोग छिपके हाइड एंड सीक खेलते थे जी, तो आपके साथी लोग आपको ढूंढते थे या आप उन लोगों को ढूंढते थे? नहीं सर, दोनों ही रहता था। जैसे मान लो अगर अपन को छुपना है तो अपन जब रहेंगे छुपने तो सामने वाला ढूंढेगा, और अन्यथा नहीं तो अगर मान लो अपन को ही वो नंबर है अपना अगर ढूंढने का तो सभी लोग छिपेंगे। सभी में यही चलता रहता था, है ना, मतलब बारी बारी से आते हैं। वो हाइड एंड सीक का मतलब जो पहले बंदा जो पकड़ाया गया वही, हाँ जी जी बिल्कुल, वही बाद में ढूंढेगा जी, है ना। हाँ, तो अगला सवाल ये कि आपकी शादी हो गई? जी सर, शादी हो चुकी है मेरी। आपके घर बच्चे? जी हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि आप तो कुछ परिस्थितियों के कारण नहीं पढ़ पाए, जी,
तो क्या आपके बच्चे पढ़ रहे हैं अभी स्कूल में? जी बिल्कुल सर, पढ़ रहे हैं बच्चे, लेकिन मतलब जो है कि प्राइवेट तो ना सही, लेकिन सरकारी चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं बच्चे। मतलब एक बड़ी लड़की है जो सरकारी है, हम्म, वो जारी है। और बाकी छोटी लड़की अभी 5 साल, मतलब 5 ईयर्स प्लस है। हम्म, तो आजकल का रूल्स नया है, मतलब पहले दौर में 4 साल के में हम जाते थे स्कूल, आजकल सुना है और लागू भी है कि 6 साल के बच्चे, मतलब जब 6 साल हो जाएंगे तब उसको मतलब जो है कि बिठाया जाएगा। पहले के जमाने में क्या करते, ऐसे करके कान पे हाथ पुरवाते थे, हाँ बिल्कुल। तो अभी वो नियम कानून हटा दिया होगा, जी बिल्कुल, लगभग हटा दिया गया होगा, और हटा दिया गया नहीं, हटा दिया है लगभग। है ना? और क्योंकि अभी ही जैसे वो लड़की जो है छोटी वाली, वो बड़ी लड़की के साथ कभी कभार चली जाती है। जैसे कि अब घर में कोई है नहीं है, अब दोनों परिजन हमें, बच्चे हैं 3। तो जैसे कभी कभार कहीं जाना रहता है तो जो दोनों बच्चियां हैं उनको दोनों वो मतलब स्कूल छोड़ देते हैं, ताकि वो अकेली नहीं रहे घर पे। तो जैसा कि आपने बताया आप पढ़ नहीं पाए, तो अगर आप पढ़ रहे थे उस समय पे, तो जी। आपका क्या लक्ष्य था कि आप क्या बनना चाहते हो? जी सर, लक्ष्य उस समय जो था, मतलब सोचा था कि नजदीकी क्षेत्र में मतलब पुलिसकर्मी ज्वाइन करने का था मेरा, पुलिस में जाने का। बाकी अब स्थिति परिस्थिति के चलते या नसीब कह लो जो भी, लेकिन वो सपना जो था वो सपना का सपना ही रह गया, आप मध्य पूरा नहीं हो प्रदेश पाया। पुलिस में जाना चाहते थे, जी तो अभी आप ये सोचते हो कभी कभी कि मेरा सपना मेरी बेटी द्वारा या मेरे बेटे द्वारा पूरा हो बिल्कुल जाए? बिल्कुल, वो सोच नहीं है, मतलब वो तो मेरा कर्म है, मान के चलो, मैं उसको अपना कर्म मान के चल रहा हूँ। और बिल्कुल उनको मतलब उस जगह तक बिल्कुल लेके जाऊंगा मैं। हाँ, तो सही है। आप शिक्षित हो, थोड़े बहुत हो भली, पर अपने बच्चों को पढ़ाना अपना दायित्व है, जी बिल्कुल। तो आपको पढ़ाना भी चाहिए। और गांव में जो व्यक्ति है उनसे भी कहना चाहिए कि भाई पढ़ाओ, बच्चियों को पढ़ाओ, लड़कों को पढ़ाओ, शिक्षित बनाओ। जी बिल्कुल, बेसिकली वैसे तो अभी देखा जाए तो मतलब आजकल सभी लोग जो हैं, जो या जैसे मैं अगर थोड़ा बहुत हो पढ़ा लिखा, या कुछ यंगस्ट अभी भी है ऐसे जो कि जिन्होंने स्कूल का मुंह नहीं देखा, हाँ, पर होंगे। उनके भी बच्चे मतलब बढ़िया एजुकेशन पा रहे हैं। मतलब जो कि कुछ बच्चे जो कि अपने मतलब सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं, कुछ प्राइवेटों में जा रहे हैं। मतलब पढ़ाई जो है इस समय मतलब बहुत अच्छे से चल रही है, और काफी जगह, और काफी बच्चे, मतलब वो काफी नहीं, लगभग सभी बच्चे जा रहे हैं। अभी आपके यहाँ पे सरकारी स्कूल है, तो ये स्कूल जो है कौन सी क्लास का? जी हमारे यहाँ जो स्कूल है अभी इसमें मतलब 2 भागों में है स्कूल। जैसे मान लो एक पुराना स्कूल जो था उसको जो कि माध्यमिक में है, और बाकी इधर हाई स्कूल भी अलग बना दिया गया है सरकार द्वारा, तो जो कि मतलब 12वीं तक है, बढ़िया। तो कोई मतलब दिक्कत नहीं है बच्चियों को भी, अगर अपन अगर जैसे अगर भेज रहे हैं मान लो, तो आजकल जो समय है, जो दौर है, उस हिसाब से भाई थोड़ा सा डर भी लगता है कि भाई मान लो बेटी मेरी है, बेटी पे मुझे पूर्ण विश्वास है, पर अगला कौन व्यक्ति कब कैसा है, कैसे मोड़ पे कहाँ कैसा क्या कर जाए, इसका अपन मतलब भरोसा नहीं है, जो कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, मन में ये वहम नहीं रखना चाहिए। पर यह है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छे पढ़ाओ लिखाओ, और उनको कुछ उन्नति तक पहुंचाओ पढ़ा लिखा कर, जी बिल्कुल, कोशिश वही है, है और ना? चल रही है बढ़िया। अभी अभी बच्ची अपनी 5 क्लास में है, 5 क्लास में? और लगभग उनके टीचर भी कहते हैं बोले लड़की का दिमाग बढ़िया है, पढ़ाई अच्छी कर रही है, सब बातें अब देखते हैं आगे। जैसा कि सर ने बताया कि उनकी लड़कियां पढ़ रही है, अच्छी बात है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये आंदोलन चल ही रहा है। तो एक कदम हमने भी आपको इस बारे में बता दिया कि भाई बेटियों को पढ़ाना बहुत जरूरी है, शिक्षा का अधिकार सभी को मिलना चाहिए बराबर तरीके से। तो अभी अभी आपसे हम एक आखिरी सवाल पूछना चाहते हैं, जी आपको हमारे चैनल भीके पॉडकास्ट पर आकर कैसा लग रहा है? जी सर, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, ऐसा कि आपने मुझे उस लायक समझा, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया जो। और इस आपके चैनल से, आपका जो भी ये डीके पॉडकास्ट जो आपका चैनल है, इसी के माध्यम से मान लो जो मेरे शब्द हैं वो पूरी दुनिया में जा रहे हैं, तो इसकी भी एक अलग अंदर से उमंग है, खुशी है कि भाई ये जो चेहरा है गांव का दबा हुआ है, ये इसी दौरान आपके चैनल के माध्यम से मान लो पूरे विश्व में, या ज्यादा ना सही तो एमपी में तो जाएगा ही जाएगा। हाँ, हमको भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो साथियों, ये थे हमारे गांव के नव युवा, जो कि थोड़े से ही भले शिक्षित है,
पर हम आज की बेटी को पढ़ाने के लिए उन्होंने आज बहुत अच्छी बात बोली है। तो हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।